बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बीफ की निहारी, और आप चिकन की भी बना सकते हैं, लैम की बना सकते हैं, लेकिन ये जो ऊँट की है बहुत मज़ेदार बनती है और बीफ की बहुत अच्छी बनती है। तो चलें जबरदस्त है ना, उससे ही गला है ना, बेहतरीन टेस्ट और गला हुआ बेहतरीन, जबरदस्त गला, स्पाइसी भी बड़े परफेक्ट हैं। लेकिन कर मजा आ गया। चलें फिर स्टार्ट करते हैं बनाना बीफ निहारी। और ज़्यादा मज़े की ये घी में बनती है, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल और थोड़ा सा घी। मैंने एक बोल ऑयल का ले लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें घी शामिल करूँगी ताकि मज़े का टेस्ट आए। आप चाहे तो सिर्फ घी इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 कप, चाहे तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं लूँगी तकरीबन 2 मैं छोटे प्याज ले लूँगी और इनको मैंने छील कर इस तरह काट लिया है। और ये हम अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल में और अच्छे से हम इसको नाइस गोल्डन फ्राई करेंगे। और मैंने तकरीबन 1.5 kg ये मीट ले लिया है बीफ का। ये शिन का मीट है, जिसे लेग का भी कह सकते हैं। इस तरह बड़े बड़े हमने पीस करवा लेने और अब ये हम शामिल करेंगे इसको। तकरीबन हम 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह हमने भूनना है इसको 3 से 4 मिनट। और साथ ही हम ले लेंगे जिंजर और गार्लिक। इसको मैंने अच्छी तरह छीलकर और मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया था। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है मेरे पास। ये हम शामिल कर रहे हैं इसमें और इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट फिर भूनना है अच्छी तरह इसको। और इसको भूनने के बाद अब मैं शामिल करूँगी ये मेरा होममेड निहारी मसाला है। ऑलरेडी मैंने आपको इसकी जो रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून लिया है और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दी जिससे मैंने जिंजर और गार्लिक मैंने पीसा था। इसे अच्छी तरह हमने इस तरह मिक्स करना है। 1/2 टेबल स्पून सोल्ट और इसे मिक्स कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चें। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है 1/2 आवर के लिए। और हमारे निहारी मसाले में भी नमक मिर्चें थी। और अब ये तकरीबन हमारा बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये तकरीबन मैं 6 से 7 ग्लास इसमें ऐड करूँगी। और जब आप कुक करें तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हर किसी का जो कुकर है उसकी जो कुकिंग टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो इस तरह मैं पानी ऐड करके मैं इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी, मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। और क्योंकि जो निहारी का जो मीट है बहुत अच्छे से गलना चाहिए। और 1/2 आवर के बाद मैं इसकी जो फ्लेम है मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। और अब मैंने इसको कवर कर दिया है। और अब देखिए मैंने इसकी फ्लेम स्लो कर दी थी और अब ये बिल्कुल हमारा अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब इसकी फ्लेम में मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून जो हमारा निहारी मसाला था वही मैं ऐड करूँगी इसमें। और अब इसको हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और साथ ही मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने आटा ले लिया जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। इसको हम ड्राई भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी आटे का वो ख़त्म हो जाए। और ये मैंने भून लिया है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और इसको मैं नॉर्मल पानी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छा सा इसका लिक्विड बन जाए पतला सा। इस तरह अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी है। और आप ये देखिए इसका बहुत अच्छे से ऊपर ऑयल भी आ गया। जो हमने डाला था निहारी मसाला वो भी अच्छे से इसमें पक चुका है। और ये जो इसका ऊपर ऑयल आया है वो मैं हटा लूँगी थोड़ा, क्योंकि जब हम ये आटे का लिक्विड डालेंगे तो ये बिल्कुल जो ऑयल है वो आटा चूस लेगा। इसलिए बेहतर है कि इसमें जो ऑयल ऊपर आता है उसको निकाल लें। ये देखिए हम सारा जो हमने आटे का लिक्विड तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो उसका शोरा है वो अच्छा सा थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। और ये जो बोन है अब इनका फ़ायदा नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर जूसी सारे हमारे इस निहारी में आ चुके हैं। अब देखिए कितना ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है।
बहुत अच्छे से गला हो चुका है और ये हमारा जो मीट है वो भी बहुत अच्छा सा गला हुआ है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, तकरीबन 5 मिनट कवर करके रख दूंगी ताकि थोड़ा सा ऑयल आ जाए। अब साथ ही देखिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट ली हैं, अदरक काट लिया है, इसका हमने अदरक काट लेना बारीक सा, और हरा धनिया मैंने ले लिया था, इसको भी मैंने बारीक सा काट लिया है। और साथ मैंने प्याज काट कर उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और थोड़ा लेमन लेकर उसको इस तरह मैंने काट लिया है। इसका बहुत मज़ा आता निहारी में। और अब हमारी बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितने मज़ेदार हमारी जो बोटी वो भी गली हुई है और साथ शोरा इसका कितना अच्छा गाढ़ा सा बना है। और इसको हम डिश आउट इस तरह कर लेंगे। और साथ ही जो हमने ऑयल हमने ऊपर से तरी उतारी थी वो इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे और जो बाकी बच जाएगी वो वापस हम हांडी में डाल देंगे। और अब मैं इसको करूँगी गार्निश करूँगी हरे धनिए से, प्याज से जो हमने गोल्डन कर लिए थे, और हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा इसके ऊपर अदरक डालेंगे और एंड में हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार बीफ निहारी रेडी है। और इसको खाएं तंदूर की रोटी के साथ, या वैसे ही खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। Assalamu alaikum to everyone. Let's try a beef nahari today. Very nice. जबरदस्त गला हुआ है और जो ना इसका टेस्ट एक चीज़ का नहीं, परफेक्ट टेस्ट आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।